हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको पिछले कक्षाओं में परिमेय संख्या तमाम परिभाषाओं और इसके तमाम पदों के बारे में मैंने बताया। और अभी जैसा कि मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था कि अगले चैप्टर में आपको दशमलव वास्तविक संख्याओं पर दशमलव प्रसार ये मुझे आपको बताना था। और इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। ये आपको जब ये आप चीज़ जान जाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन संख्या प्रमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम देखते हैं। तो मैंने जैसा कि बोर्ड पे लिखा है कि वास्तविक संख्याओं पर दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अन रियल नंबर। अब इसमें दो प्रकार के प्रसार हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये। तो थोड़ा सा आपको मैं एक जैसे कोई भी भिन्न हो, उसमें आप अंश और हर होता है। तो थोड़ा सा आप एक एग्जाम्पल देख के समझिए कि ये शांत और अशांत क्या होता है। तो कोई भी भिन्न है, उसको जब आप हल करेंगे तो उसका शेषफल यदि शून्य आ रहा है, किसी भी भिन्न का को हल करने पे यदि उसका शेषफल शून्य आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि वो शांत दशमलव होगा। यदि शेषफल दो ही कंडीशन हो सकती है, किसी भी भिन्न को हल करने पर दो कंडीशन हो सकती है, या तो शेषफल शून्य आएगा या तो शेषफल शून्य नहीं आएगा। यदि शेषफल शून्य आता है तो शेषफल शून्य आने का मतलब वो भिन्न जो है शांत दशमलव में आ जाएगी। यदि शेषफल शून्य नहीं आता है तो वो भिन्न आपकी अशांत दशमलव में आ जाएगी। तो यहाँ पर शेषफल शून्य आ गया, इसका मतलब ये शांत दशमलव में है। और शांत दशमलव यदि शेषफल शून्य हो गया तो वो भिन्न परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल मैंने 1/5 लिया है। इसी प्रकार अशांत दशमलव में शेषफल इसमें शून्य नहीं होता है। अशांत दशमलव में शेषफल जो है शून्य नहीं होता है। शेषफल शून्य केवल शांत दशमलव में होता है। और जब जब शेषफल शून्य नहीं होता है तो इसमें दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। किसी भी भिन्न को हल करने पे यदि शेषफल शून्य नहीं होता है तो उसमें दो स्थिति उत्पन्न हो सकती है। या तो पहली स्थिति ये है कि जो भिन्न को हल करेंगे तो जो उसमें भागफल आएगा, भागफल में या तो संख्या पॉइंट के बाद आने वाले अंक या तो रिपीट करेंगे या तो बिना रिपीट किए हुए परिवर्तित होते रहेंगे, मतलब अलग अलग रहेंगे। अब ये चीज़ थोड़ा सा उदाहरण से आपको समझ में आएगी। और इसमें दो कंडीशन बनती है, अशांत दशमलव में दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन है अनवसानी आवर्ती, दूसरी कंडीशन है अनवसानी अनावर्ती। इसका मतलब इससे इसके शब्द से ही आप देखिए, अनवसानी आवर्ती यानी कि वो जैसे इसमें टर्मिनेट हो जा रहा था, टर्मिनेट मतलब खत्म, शेषफल जीरो आ गया। इसमें नॉन टर्मिनेट माने शेषफल जीरो नहीं आएगा। फिर आगे लिखा है रेकरिंग, रेकरिंग मतलब बार 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 वही चीज बार बार जो आती है वो रेकरिंग होती है, उसको आवर्ती कहा जाता है। तो यानी कि शेषफल शून्य नहीं है लेकिन बार बार हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये भागफल, जो भागफल भिन्न का आएगा वो उसका शेषफल शून्य नहीं हो रहा है उस भिन्न का, लेकिन भागफल में पॉइंट के बाद बार बार संख्या रिपीट हो रही है। उसी प्रकार अनवसानी अनावर्ती में इसमें न शेषफल शून्य होगा और न दशमलव के बाद जो अंक होंगे वो न रिपीट करेंगे। इसको हम आइए उदाहरण से समझते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण में ये परिमेय संख्या का 1/5 मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। अब इसको हल करिए, इसको भिन्न के रूप, ये भिन्न के रूप में है, इसको दशमलव, जैसे यहाँ पर लिखा है दशमलव प्रसार, इसको अब दशमलव के रूप में आप बदलिए। तो 1/5 को 1 में 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 1 छोटा है तो पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे या जीरो बढ़ जाएगा। तो 5 से 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका जीरो। यानी शेषफल आप क्या क्या आ गया, शेषफल आ गया जीरो। तो शेषफल जीरो हो गया, यानी कि ये भिन्न 1/5 जो है ये शांत दशमलव में आ जाएगी। आज जितनी भी भिन्न शांत दशमलव में होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। तो यानी कि 1/5 क्या है, दैट इज ए रेशनल नंबर। शेषफल जीरो। ये हो गया आपका भागफल, यही भागफल है। तो ये भागफल है, ये शेषफल है। शेषफल जीरो आ गया यानी कि ये आपका शांत दशमलव है। अब ये दूसरे वाला एग्जाम्पल मैंने लिया है 1/3।
1/3 में वन, वन में 3 से भाग, 1 में 3 से डिवाइड करिए, 3 हो गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 3 त्रिके 9, 10 में से 9 जाए 1। फिर इसके बाद यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिके 9, 10 में से 9 जाए 1। फिर इसके बाद 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 3 त्रिके 9, 10 में से 9 जाए 1। इसी प्रकार आपका 3 त्रिके 9, 10 में से 9 जाए 1। यानी कि अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक तो पहली बात तो शेषफल जो है, ये आपका जो शेषफल 1 आ रहा है, ये आपका शून्य नहीं हो रहा है। जैसे मैंने लिखा है कभी शून्य नहीं होता है, यानी इस भिन्न में शेषफल कभी शून्य नहीं हो रहा, हमेशा बार बार 1 आ रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है शेषफल, शेषफल इसमें, शेषफल लिखिए, शेषफल इज इक्वल टू 1 1 1 1, बार बार शेषफल 1 ही आ रहा है, मैंने 1 1 जो है रिपीट कर रहा है, शेषफल 1 आपका रिपीट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए भागफल, ये है भागफल, इसको भागफल कहते हैं। तो इसमें 3 3 3 रिपीट कर रहा है, यानी कि 3 3 बार इसको लिख सकते हैं, 0.3 बार। ये जो ऊपर एक दंड लगा है, इस दंड का मतलब है कि दंड के नीचे जितनी भी संख्याएं आती हैं वो बार बार उसको अनंत तक आप लिख सकते हैं। ये इस दंड का मतलब यही है, मन में बार बार वो रिपीट कर रही है। दंड का मतलब है कि ये जो जिस जिस भी संख्या के ऊपर दंड लगा है वो संख्या बार बार आपकी रिपीट होगी, इसीलिए दंड लगाया जाता है, यानी 0.3 बार। ये क्या है आपका भागफल, ये हो गया आपका भागफल 0.3 बार। अब इसमें देखिए आप, अब ये जो है 0.3 बार आ गया, और शेषफल 111 ये भी रिपीट कर रहा है, और भागफल में 0.3 भी रिपीट कर रहा है। और शेषफल आपका शून्य नहीं है यहाँ पे देखिए शेषफल आपका 1 आ गया, भागफल आपका 3 रिपीट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब शेषफल आपका शून्य नहीं होना चाहिए, तो शेषफल आपका शून्य नहीं है, बल्कि ये शेषफल क्या है, रिपीट कर रहा है, 1 रिपीट कर रहा है। और रेकरिंग आवर्ती, आवर्ती मतलब बार बार, भागफल में जो पॉइंट के बाद संख्या आएगी, अंक आएगा, वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है, यानी कि भागफल 0.3 बार। तो अब ये इसमें रिपीट भी कर रहा है, और दशमलव और शेषफल भी शून्य नहीं है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह क्या है, अनवसानी आवर्ती, माने ये भी एक परिमेय संख्या है। तो जिस भिन्न को जब आप दशमलव प्रसार करेंगे, यदि दशमलव के बाद भिन्न को हल करने पे भागफल में यदि दशमलव के बाद आपका कोई भी अंक बार बार रिपीट कर रहा है, तो वह भिन्न जो है आपकी परिमेय संख्या होगी। और ये दूसरी अनवसानी अनावर्ती, इसका भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ये √2 को हम √2 को भाग विधि से हल करते हैं, भाग विधि से इसका मान निकालते हैं। जैसा कि भाग विधि आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे कि भाग विधि, तो आइए मैं आपको बताता भी हूँ कि भाग विधि कैसे। तो सबसे पहले आप 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसके बाद कोई ऐसी संख्या लेंगे कि जो संख्या लेंगे उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करेंगे, और उसका मान जो आएगा वो 2 से कम आना चाहिए। तो यानी कि हम अगर 1 लेंगे तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 बार में जाएगा ये, और इसको जोड़ देंगे। ये नियम है भागफल का। तो ये 2 में से 1 जाए 1, 1 1 2। अब देखिए, अब ये 1 छोटा है और 2 क्या है, बड़ा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे यदि आप 1 ले रहे हैं, यदि आप मान लीजिए, चलिए यहाँ पे 1 ले रहे हैं, तो 1 से इसमें गुणा भी करेंगे, तो 21 गुणे 21, 21 गुणे 1 यानी 21, यानी कि ये संख्या क्या होगी, छोटी होगी। इसका मतलब इसमें आप 0 और बढ़ाएंगे, इसमें 0 और बढ़ा देंगे। अब 2 लेंगे तब भी कम है, 3 लेंगे, 4 लेना पड़ेगा। जब 4 आप ले लेंगे तो 24 चौक को 96, यहाँ 4, 100 में 96 में 4, ये 28 हो गया। ये हो गया आपका 4 आ गया। अब ये 28 है, ये 4 है, तो कितना 0 आप बढ़ाएंगे कि 28 का भाग विधि वाला विधि जो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे आप 1 0 बढ़ाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, तब जाके ये कंप्लीट होगा। एक बार ये जाएगा,
ये एक मैं कहाँ से लाया हूँ, ये आपको इससे इस संख्या को देखकर आपको करना पड़ेगा कि एक लेंगे तो फिर इसमें गुणा करेंगे तो क्या इससे ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, ज़्यादा आएगा तब नहीं लेंगे। यदि कम आ रहा है और 400 के एकदम नज़दीक आ रहा है तभी आप यहाँ पे लेंगे। तो 281 प्लस 1 282, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.41, 281, ये हो जाएगा आपका 10 में से 1 जाए 9, यहाँ पे बच जाएगा 9 और में से 8 जाए 1, 3 में 2 जाए 1, 119 बच गया आपका। अब 119 है, ये 282 है। अब आप इसमें एक शून्य बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक शून्य नहीं 2 शून्य बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब आप एक बढ़ाएंगे तो ये 28 से 21 हो जाएगा। एक बढ़ाएंगे नहीं, एक नहीं 4, यहाँ पे 4 कर लीजिए, तो 4 4 8 2 8 2, और यहाँ पे हो जाएगा आप 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 बटे 32, 4 दूनी 8 3 11, 11,296। अब 10 में से 6 जा 4, 9 में से 9 जा 0, 8 में से 2 जा 6, 0 0 604 आ गया। अब ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही नीचे आप बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका शेषफल जो है, इसका शेषफल तो कुछ आ ही नहीं रहा है, इसका भागफल देखिए आप, भागफल देखेंगे आप तो 1.414, ऐसे ही डॉट 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 ऐसे अनंत जाएगा। और यहाँ पे भागफल में देखिए कि ना ये तो रिपीट कर रहा है, हर संख्या हमेशा बदल रही है, और इसका शेष बल भी शून्य नहीं है और रिपीट भी नहीं कर रहा है बार बार, क्योंकि ये संख्याएं 4 आया फिर 1 आया फिर 4 आया फिर कुछ और आएगा फिर कोई और संख्या आएगी, माने कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो जब किसी भी भिन्न को का दशमलव प्रसार हम कर देते हैं तो उसमें जो भागफल आता है, उस भागफल में दशमलव के बाद संख्या की पुनरावृत्ति यदि नहीं हो रही है तो वह भिन्न अपरिमेय संख्या या अनवसानी अनावर्ती होगी, जैसे कि √2। √2 का मान 1.414 डॉट डॉट समथिंग होता है, डॉट 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 इनफाइनाइट। इसी तरह पाई का मान, अच्छा पाई के बारे में मैं आपको एक अलग लेक्चर में बताऊंगा कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन वो एक्यूरेट 22/7 नहीं होता है, उसको निकाला जाता है, वो एक सन्निकट मान है। पाई का मान जो 22/7 है वो एक सन्निकट मान है, वो एक्चुअल मान नहीं है। एक्चुअल मान हम भाग विधि से हम लोग निकालेंगे। √3 का है, ये संख्या भी अनसनमानी अनावर्ती है। तो इस प्रकार से आप शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अच्छा इस वास्तविक संख्याओं पे दशमलव प्रसार से आप एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी भिन्न को आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो भिन्न परिमेय है कि वह अपरिमेय है। तो बस उस भिन्न का आप दशमलव प्रसार कर देंगे। यदि दशमलव प्रसार में 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है कि यदि उस भिन्न का शेषफल शून्य हो जाता है, शेषफल यदि शून्य हो गया तो यानी कि वो भिन्न परिमेय संख्या हो गई। और यदि शेषफल शून्य नहीं हो रहा तो उसमें 2 कंडीशन हो जाएगी। पहली कंडीशन ये है कि शेषफल भागफल जो उसका है, या तो भागफल में जो दशमलव के बाद अंक आते हैं या तो वो पुनरावृत्ति कर रहे होंगे या तो अलग अलग होंगे। यदि पुनरावृत्ति कर रहे होंगे तो भी परिमेय संख्या होगी, यदि वो अलग अलग आ रहे हैं तो वो अपरिमेय संख्या होगी। तो ये यदि आप लोगों को ये कुछ थोड़ा सा नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसको दोबारा आपको बता दूंगा। लेकिन ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अगर क्लियर हो गई तो आप परिमेय अपरिमेय को एकदम आसानी से पहचान लेंगे कि परिमेय संख्या क्या है। क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि परिमेय संख्या कैसे पहचाने, अपरिमेय संख्या कैसे पहचाने। तो ये बहुत थोड़ा सा है, लंबी विधि है, लेकिन बहुत ही सटीक विधि है परिमेय अपरिमेय को छांटने पहचानने के लिए। इसमें शांत का मतलब ये होता है कि शांत हो गया, शेषफल जो है शून्य हो गया, अब वो भिन्न आगे नहीं जाएगी, मतलब उसका दशमलव प्रसार खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और अशांत का मतलब दशमलव प्रसार अभी चलेगा, चाहे वो रिपीट करके चले चाहे नॉन रिपीट करके चले, लेकिन वो चलेगा, आगे बढ़ेगा। उसी में 2 कंडीशन हो जाती है। और इस पे हम आपको अगले लेक्चर में, आगे वाले लेक्चर में हम आपको ये √2 परिमेय संख्या है क्या है सभी बहुत, अभी आपको नंबर सिस्टम में बहुत टॉपिक्स बचे हैं
जैसे अभी टॉपिक्स बचा है, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। अभी ऐसे आपके तमाम टॉपिक्स बचे हैं और इन टॉपिकों को मैं आपको अगले लेक्चर में लूँगा। थैंक यू।